विशेष राज्य का दर्जा है। अगर अब यहां पर नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी केंद्र की राजनीति में आकर दिलाने में कामयाब हो गए तो फिर तेजस्वी यादव जी की राजनीति का मुद्दा ही छिन जाएगा, फिर क्या रह जाएगा? देखिए, विशेष राज्य का दर्जा बस एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बिहार की जरूरत है, तो हम उसे जरूरत के हिसाब से देखते हैं। लेकिन मैं के शर्मा जी का जवाब देना जरूर चाहूंगी। वो कह रहे थे कि कभी बीजू जनता दल जो है वो हमारे सहयोगी नहीं रही है। साहब, आपको पता नहीं, हो सके मैं राजनीति में नहीं होंगी लेकिन नॉलेज तो आपसे ज्यादा जरूर है। 1977 में स्प्लिट होने के बाद जनता दल से वो एनडीए अलायंस का ही पार्ट बने थे जब अपनी पार्टी नई फॉर्मेशन किए थे, और उसके बाद भले वाजपेयी जी के साथ वो रहे लेकिन नरेंद्र मोदी जी के बीजेपी का कभी वो विरोध नहीं किया, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, हमेशा समर्थन दिया उन्होंने। केंद्र में भी बिल पास होने में, हर बिल पास होने में उन्होंने समर्थन दिया। तो कभी कभी आप भी थोड़ा सा नॉलेज गेन कर लीजिए। और रही बात की स्पेशल दर्जा, मैंने बता दिया कि वो बिहार की जरूरत है। हमने मुद्दों पर चुनाव लड़ा। मुद्दे राजनीति करने के लिए नहीं होते हैं, मुद्दे पूरे करने के लिए भी होते हैं। हम अगर रोजगार की बात करें, नौकरी की बात करें, इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी खत्म हो जाएगी, नौकरी दे दी जाएगी तो हमारा तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। नहीं, हम हर एक स्टेप पर लड़ेंगे, चाहे वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष अटेंशन हो, विशेष पैकेज हो। लेकिन यही मुझे लगता है नीतीश कुमार जी 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ सरकार में अगर रहे हुए हैं तो वो 2005 से वो हमेशा मांग कर रहे हैं कि बीजेपी से मांग किए, बीजेपी सरकार से मांग किए कि विशेष राज्य का दर्जा हमें दे दीजिए। लेकिन क्यों नहीं दिया इन 17-18 सालों में? सरकार में उनके साथ रहे हैं, उनको सहयोग दिए हैं, लेकिन अभी तक तो फुलफिल नहीं हुआ। यही हमारी जीत है कि अब जब नीतीश कुमार जी, भले ही उनके सांसद घट गए हो, 12 हो, लेकिन एक पावरफुल रोल में जब सेंटर में रोल प्ले करेंगे तो ये नीड हो जाएगी इस केंद्र सरकार की कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। अगर कुछ टीडीपी चाहेगी, अगर कुछ अखिलेश जी चाहेंगे उत्तर प्रदेश के लिए, तो यहाँ पर हर विपक्ष की भी सुनी जाएगी और पक्ष की भी सुनी जाएगी। और जो वो सिंगल हैंडेड डोमिनेंट पावर जो मोदी जी चाहते थे और हमेशा बनाए रखे, जो मोदी जी चाहेंगे वही होगा। चाहे किसान अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो उसको कुचलवा देंगे, महिला पहलवान प्रोटेस्ट करेंगे तो उनको कुचलवा देंगे, मणिपुर जाए या ना जाए या चाहे जल जाए, कुछ भी नहीं करेंगे। वो चीज अब नहीं होगी। अब जो भी विपक्ष में बैठेगा एक ऐसी मजबूत विपक्ष होगी जो आवाज हर बात पर उठाएगी और जीएसटी लाए, काला धन ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसानों के 3 कानून बिल लेकर आएंगे, काला कानून, वो कुछ भी ऐसे हवा में नहीं कर पाएंगे। इसको कहते हैं चेक एंड मेट। वो बैलेंस करने का जो पावर एक डेमोक्रेसी में होनी चाहिए, हमारे रिपब्लिक में होना चाहिए, वो पावर अब सरकार में ठीक है। समय की कमी है कंचना जी, मैं के शर्मा जी से आपकी बात का जवाब ले लेता हूं। भाई सही कह रही हैं, बीजू पटनायक के बारे में, बीजू जनता दल के बारे में ठीक तो कह रही हैं कंचना जी। 10 साल से वो आपके साथ नहीं थे लेकिन साथ तो दे रहे थे। उनके बेचारे हाथ कांपे तो मोदी जी ने उन पर हमला कर दिया। नहीं, पहली चीज इन्होंने 1977 की बात कही। 1977 में कौन नहीं था? कम्युनिस्ट भी साथ थे, ये भी तो साथ थे। 1977 इमरजेंसी का पीरियड था। बहन जी थोड़ी पढ़ लीजिए, सारा दल साथ था विपक्षी, उसमें कम्युनिस्ट भी साथ थे। रही बात आपने कहा कि बीजू जनता दल ने, ठीक है, हमारे कामों का उन्होंने समर्थन किया, लेकिन लड़ते तो हम हमेशा विरोध में हैं, आमने सामने ही लड़ते हैं। और ठीक है, उनको हमारे काम अच्छे लगते हैं, आपके काम अच्छे नहीं लगते तो आपके समर्थन में नहीं जाते, हमारे समर्थन में आते हैं। तो इसमें कौन सा दिक्कत है? लेकिन वो रहे विपक्ष में। अब रही बात, आप सुनिए बीच में, आप बीच में मत बोले, आप अपना जानकारी अपने पास नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? अरे भाई अभी भी हमारे साथ ही, हमारे राष्ट्रपति चुनाव में हमारे साथ रहे, धारा 370 में हमारे साथ रहे, राम मंदिर के मुद्दे में हमारे साथ रहे, हमारे सबके साथ रहे। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल साधना भारती जी से मैं ले लेता हूं। साधना भारती जी, आपसे ज्यादा गठबंधन की संभावनाएं खत्म हो चुकी है सरकार बनाने की, तो अब 6 बजे की मीटिंग का एजेंडा क्या होगा? कुछ रोशनी डाल पाएंगी? सर समय कम है मेरे पास, एक सवाल ले लेने जी साधना जी से। देखिए 6 बजे की मीटिंग के बाद आपको सारा एजेंडा भी साफ हो जाएगा। बस मैं केवल इतना, आप के शर्मा जी सुन लीजिए, आप अयोध्या में इसलिए मुंह की खाई है, संजय निषाद जी ने माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न केवल विलाप करेंगी, भगवान राम दशरथ के पुत्र विलाप करेंगे, उस पर आपको विलाप नहीं, आपने मुंह की खाई। अयोध्या में भगवान राम का कोप के भागी बन गए आप।
नरेश अग्रवाल के बेटे को आपने पहुंचा दिया। मुझे बैठक का एजेंडा बता दीजिए, ये बता दीजिए इंडिया गठबंधन इंटैक्ट रहेगा ना, कहीं घटक दल इधर उधर तो नहीं। 10 लाख से जीत रहे थे मोदी जी, रुझानों में पीछे रह गए। सुपड़ा आपको समझ में आ गया। भागी आप बने हैं, 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। बेटी के बलात्कार पर कौन साधा ना, उस पर जवाब मिला। मणिपुर की बेटियों ने जवाब दिया आपको। राम के अनादर करने का राम का पाप आपके सर चढ़ के बोल रहा है। ओबीसी जाग रहा है, सर चढ़ के आपके जो है राम के अनादर का पाप बोल रहा है। इसी कारण से कांग्रेसी को, कांग्रेसियों को 100 सीट भी नहीं मिला है। आप केवल कांग्रेस का पाप। भगवान राम जी की माता कौशल्या के सतीत्व कांग्रेस का पाप है। क्यों नहीं अपने गठबंधन से बाहर? कांग्रेस का पाप है, ये पाप है कि 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पा रही है। अरे बताइए, कर्नाटक में आंजनेय, अरे 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पा रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। 6 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और अब देखना यह है कि क्या एजेंडा वहां डिस्कस होता है। और जैसा कि अब सत्ता पक्ष का सवाल भी है, जैसा के शर्मा ने भी कहा कि अब तो यह भी सवाल बहुत बड़ा है कि क्या इंडिया गठबंधन के घटक दल आपस में जुड़े रहेंगे, आपस में हाथ मिला के रखेंगे, या फिर अब ये इंडिया गठबंधन टूट